हर हर महादेव विद्यार्थियों, केएसजी कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम लोग पिछली भर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। अब से पहले 100 प्रश्नों को आपको बताया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है वो बायोलॉजी 2018 की जो परीक्षा है उसमें आया था। ये जो पेपर है ये जनवरी 2020 में लगा था आपका, जनवरी 2020 अर्थात इसी साल 2020 के अंदर आया था। ये आरपीएससी की बायो के अंदर आया था। तो देखिए ये प्रश्न है, निश्चित एवं पूर्व कथनी प्रतिरूप का सिद्धांत किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, अधिगम से, वृद्धि एवं विकास से, सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वृद्धि एवं विकास। देखिए ये जो प्रश्न है बहुत इजी है। निश्चित तथा पूर्व कथनी, निश्चित तथा पूर्व कथनी। देखिए विकास के जो सिद्धांत 20 सिद्धांत आपको सेकंड नंबर के वीडियो में पढ़ाए थे, उसमें बताया हुआ है कि विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी की जा सकती है। पूर्व कथनी का मतलब क्या होगा? जिसको पहले ही कहा जा सकता है और पहले ही कह के निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो ऐसा पैटर्न होगा, वह सिद्धांत किससे संबंधित है? वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से संबंधित है। तो मुझे लगता है प्रश्न तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 102, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आता है। अस्मिता के विकास के लिए ये हिंदी में आया था, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर हिंदी के अंदर आया था, जो कि आपकी जनवरी 2020 के अंदर एग्ज़ाम लगी थी, उसके अंदर आया था। तो अस्मिता के विकास के लिए सीधा सा है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोर अवस्था। अस्मिता के विकास के लिए जो अवस्था होती है वो किशोर अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से इस क्वेश्चन को मोस्ट लगा लेना, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसको घुमा के दूसरे एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा छात्र अकादमिक उपलब्धियों के लिए अपने साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करेगा? इस प्रश्न का तात्पर्य ये हुआ कि आपको निम्न छात्रों में से वो छात्र छांटना है जो कि कंपटीशन मोड में आ जाता है, अर्थात वह अपने साथियों से कंपटीशन करने लग जाता है। पहला है एक छात्र जो कक्षा 1 में है, एक छात्र जो कक्षा 5 में है, एक छात्र जो कक्षा 8 में है और एक छात्र जो कक्षा 12 में है। तो देखिए आपका जो सिलेबस है या आपकी जो एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है वह बाल विकास के सिद्धांतों पर ही आधारित होते हैं। ये मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेज में बता चुका हूँ, ऑनलाइन क्लासेज में बता चुका हूँ। तो आप सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो बोर्ड एग्ज़ाम कब शुरू होती हैं। तो ज़्यादातर स्टेट्स होते हैं उसमें 8वीं क्लास से स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ एक में 10वीं क्लास से होती हैं, कुछ एक में 5वीं से भी हो जाती हैं। लेकिन स्टेट बोर्ड्स ज़्यादातर 8वीं क्लास के अंदर कर देते हैं। जैसे राजस्थान बोर्ड है वो भी 8वीं क्लास की बोर्ड एग्ज़ाम लेता है, हालांकि आजकल 5वीं क्लास भी लेने लग गए, उसका कोई औचित्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। जब उत्तर बाल्यावस्था होती है उसके अंदर वह साथियों की अपेक्षाओं के अनुरूप होने का प्रयास करने लग जाता है। उसके साथी जो भी अपेक्षाएं करते हैं उससे उसी तरह का बन के दिखाने की कोशिश करता है। वह कक्षा 8 का विद्यार्थी होता है और लगभग वह 10 से 12 साल का होता है, 12 साल के आसपास का होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की सामान्य विशेषता नहीं है? इसको भी मोस्ट लगा लो। अब देखिए जो केएसजी के जो नोट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड नोट्स हैं, हालांकि बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं जो अपने नोट्स हैं उनकी कॉपी कर रही हैं, क्योंकि उनका जो कोर्स खरीद रखा है स्टूडेंट्स ने वो क्वेश्चन डाल रहे हैं उनकी वेबसाइट्स के ऊपर, तो उसके कारण से वो भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये भी ज्योग्राफी के अंदर 2018 के अंदर आया था, जनवरी 2018 के अंदर। ऑफलाइन क्लासेज में मैंने ये पहले ही बता चुका था। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, काल्पनिक दर्शन। तो मैंने जब आपको किशोर अवस्था पढ़ाई थी तो आप देखना नोट्स के अंदर एक तो होता है काल्पनिक श्रोता और एक होता है दंत कहानियाँ। ऐसे करके मैं 2 विशेषताएं बताया था किशोर अवस्था की, एक तो काल्पनिक कहानियाँ, काल्पनिक श्रोता, इमेजिनरी ऑडियंस ऐसे करके, और एक होती हैं व्यक्तिगत दंत कथाएँ। मैंने दंत कथाएँ लिखा है, यहाँ पे कल्पित कहानियाँ दे दिया। तो आप देखिए कल्पित दर्शक, अपराजेयता, व्यक्तिगत कल्पित कहानियाँ और आज्ञा पालन। तो देखिए
ये तो काल्पनिक श्रोता होता है, इमेजिनरी ऑडियंस। आप इसकी इंग्लिश देखेंगे पेपर के अंदर तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। और जो व्यक्तिगत दंत कथा है उसको कहते हैं पर्सनल फीमेल, जो इनकी डायरी के अंदर भी लिखी हुई रहती हैं। मैं सारी चीज़ लिखा चुका हूँ। तो देखिए ये भी विशेषता होती है, ये भी विशेषता होती है, ये भी विशेषता। अपराजेयता कैसे होती है? ये अपने आप को ऐसा मानते हैं सबसे ज़्यादा उन्माद जो होता है वह किशोर अवस्था में होता है, वह किसी का हार नहीं मानते हैं। तो अपराजेयता भी इसकी विशेषता होती है। आज्ञा पालन की विशेषता नहीं होती है। सामान्य विशिष्टता कौन सी नहीं है? आज्ञा पालन, डी। तो ज्योग्राफी 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, जनवरी 2020 के अंदर, और लगभग उसी टाइम आपकी ये क्लास लगी थी ऑफलाइन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, दोबारा से रिपीट होगा, मैं बता देता हूँ। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट के अंदर ये दोबारा से रिपीट होगा, इसलिए आप नोट्सों को ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है 105। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाने में निम्न में से किसकी भूमिका अहम होती है? मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न दिया है इसने। तो ये पॉलिटिकल साइंस 2020 के अंदर आया था जनवरी में। शिक्षक, पाठ्यचर्या, विद्यालय अनुशासन और सभी का। थोड़ा सा इजी, पॉलिटिकल की अब की बार जो आई थी साइकोलॉजी वो थोड़ी इजी थी, सभी का हो जाएगा इसके अंदर मानसिक विकास के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। किशोरों में आक्रामकता, तनाव व तूफान की स्थिति या उसमें सामाजिकता की स्थिति उनकी सांस्कृतिक आदतों एवं मांगों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस मत का समर्थन करता है? पॉलिटिकल साइंस वोकाबुलरी पेपर, फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी 2020। जीएस हल का सिद्धांत, बंडूरा का सिद्धांत, एरिक्सन का सिद्धांत और मानव शास्त्रीय सिद्धांत। तो यह प्रश्न आपको केएसजी के नोट्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि किशोर अवस्था एडोलसेंस को डिटेल से नहीं दिया है। ये जो नोट्स अभी पढ़ाए जा रहे हैं, क्लासेज अभी पढ़ाई जा रही है, वो आपकी रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से या सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जा रही है। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जब आपकी नेक्स्ट फर्स्ट ग्रेड आएगी तो किशोर अवस्था को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो मानव शास्त्रीय सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के विभिन्न पक्ष हैं। अब देखिए ये प्रश्न आया था फिजिक्स, वही आरपीएससी फिजिक्स के अंदर आया था 2020 के अंदर, जब पेपर लगा था उसमें। ये 2018 की भर्ती है, 2020 में कंप्लीट हुई थी। शारीरिक एवं गतिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास, उपयुक्त सभी। तो ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सारे विकास होते हैं, वे सारे के सारे विकास के पक्ष होते हैं। कुछ लोग संवेगात्मक या सामाजिक विकास और मानसिक या संज्ञानात्मक विकास टेक के आ जाते हैं, वो गलत है। शारीरिक एवं गतिक विकास को मोटर सेंसरी विकास कहते हैं। नेक्स्ट है, किशोर अवस्था में मार्गदर्शन के लिए शिक्षा में कौन सी व्यवस्था करनी पड़ेगी? फिजिक्स 2020। यौन शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, मानवता या मूल्यों की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो ये भी सीधा प्रश्न था, फिजिक्स के अंदर आया था 2020 का पेपर जो लगा था उसमें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सीधा प्रश्न है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109। किशोरों में संवेगात्मक विकास हेतु अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। ऐसा, इस प्रश्न को भी आप मोस्ट लगा लीजिएगा, इजी है लेकिन फिर भी अच्छा प्रश्न है। संवेगात्मक विकास हेतु किशोर अवस्था में अध्यापक क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए, प्रभुत्वपूर्ण होना चाहिए या कठोरता अपनानी चाहिए? तो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेज में बता चुका हूँ, कभी भी कठोरता, डंडा, ऐसी चीज़ आती हैं, उस ऑप्शन को रिजेक्ट कर दिया करो। ये अब अपने शिक्षा पद्धति में शामिल ही नहीं है। हो सकता है आप अपने टीचरों से पिटे हुए हों खूब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। टीचर को सहयोगात्मक होना चाहिए, कॉरपोरेटिव होना चाहिए। अनुशासन बाद में आता है, लेकिन संवेगात्मक विकास जब भी होगा जब संयोग होगा, आप उनसे सहानुभूति प्रदर्शित करेंगे, उसके बाद में उनका संवेगात्मक विकास आपसे सिंक्रोनाइज करेगा और आप उनका संवेगात्मक विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 110। किशोर अवस्था में निम्नलिखित में से किस विकास के क्षेत्र को अधिक संवेदनशील माना गया है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं, किसको सबसे अधिक सेंसिटिव माना गया है किशोर अवस्था में? है तो इजी प्रश्न, ज़्यादा घुमा के पूछा हुआ प्रश्न नहीं है।
और ईजी है। मानसिक, कार्यशारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक, तो इसमें संवेगात्मक विकास हो जाएगा। इमोशनल जो डेवलपमेंट होता है किशोरों का वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसी को संवेदनशील माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा विकास की प्रकृति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? फिजिक्स 2018 के अंदर। तो ये सीधा सा प्रश्न है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास आनुवांशिकी के कारण होती है। सभी व्यक्तियों में विकास की दर समान होती है। विकास विशिष्ट तेज सामान्य की ओर अग्रसित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास आनुवांशिकी के कारण होती है, यह बात तो सही है लेकिन अधूरी है। आनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों के कारण होते हैं विकास। सभी व्यक्तियों का विकास दर समान नहीं होती है, ये गलत है। और विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 112, वही फिजिक्स 2018 के अंदर, इनमें से कौन सी विशेषता किशोर अवस्था की नहीं है? शारीरिक विकास एवं परिवर्तन, भावनात्मक प्रवृत्तियों का उच्च होना, विपरीत लिंग की ओर आकर्षण और समायोजन। तो कौन सी विशेषता नहीं है? थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न दे देता है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए यह भी होता है, यह भी होता है, यह भी होता है, लेकिन समायोजन नहीं होता, समायोजन का अभाव होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभाव, समायोजन नहीं कर पाता है। ज़्यादा हार्ड नहीं था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहते हैं। रीट 2015 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। राइट आंसर हो जाएगा बी, मिथ्या परिपक्वता रोस के अनुसार कौन सी है? से बाल्यावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है 114, शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। रीट 2015 के अंदर उसी पेपर के अंदर आया था। शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना और मानसिक विकास में तीव्रता। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नैतिकता कभी भी किसी भी छोटे बालक में, शैशव अवस्था के बालक में नहीं होती। 3-4 साल के बालक में नैतिकता नहीं होती। शारीरिक विकास भी तेज़ी से होती है, पर निर्भरता भी पाई जाती है और मानसिक विकास भी बहुत तेज़ी से होता है। लगभग 50% मानसिक विकास तो शैशव अवस्था के अंदर हो जाता है। नेक्स्ट 115, परिपक्वता की विशेषता है। वही फिजिक्स 2020 के अंदर जो पेपर लगा था। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया होती है, बुद्धि में पूर्णता कहते हैं, अधिगम का आधार होती है और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। परिपक्वता ऑटोमेटिक होती है और वृद्धि में पूर्णता प्राप्त करने को ही कहते हैं। और अधिगम का ये क्या होता है? आधार भी होता है। जब तक मैच्योर नहीं हो पाता है तब तक आप कह नहीं सकते। परिपक्वता से पहले अधिगम नहीं होता है भाई, मैं पहले बता देता हूँ। ये अधिगम में आप अधिगम जब पढ़ाया जाएगा तो ये और बता देंगे। अधिगम का आधार होती है परिपक्वता। परिपक्वता से पहले कोशिश नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कौन सा विकास है? ये शायद क्वेश्चन पहले भी करवा दिया है अपन ने, ये रिपीट हो गया। ये नहीं, ये रिपीट नहीं हुआ है। ये अर्थशास्त्र 2018 के अंदर आया है। इससे पहले एक बार और आ चुका था, ये 2020 वाली एग्जाम में भी आया है। तो संवेदना, सेंसेशन ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो सेंसेशन को किस विकास में पढ़ेंगे? भाषा के विकास के अंदर, मानसिक विकास के अंदर, संवेगात्मक विकास के अंदर या फिर शारीरिक विकास के अंदर? तो बताइए आपके इस हिसाब से सेंसेशन, संवेदना होना किस विकास को प्रेरित करेगा या किस से संबंधित होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मानसिक विकास से संबंधित है संवेदना। नेक्स्ट प्रश्न है, वही आपका अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। निम्न में से किशोर अवस्था की सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कारक है। वातावरण और आपका जो वंशक्रम है उसको अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं इस प्रश्न को। किशोर अवस्था का सामाजिक विकास देखना है। संवेग, बुद्धि, साथी समूह का प्रभाव और शारीरिक ढांचा। तो वातावरण संबंधी प्रश्न पूछा जाए तो सी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? साथी समूह वातावरण संबंधी कारकों में से आ गए। संवेग, बुद्धि और शारीरिक ढांचा व्यक्तिगत हो गए उसके,
आनुवांशिकी से रिलेटेड समझ सकते हो या व्यक्तिगत समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 118, ये हरियाणा टेट के अंदर आया था 2014 के अंदर। निम्न में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे, शैशव बाल्य किशोर प्रौढ़। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? पंजाब के अंदर आया था 2011 के अंदर, जब टेट स्टार्ट ही हुई थी, राजस्थान में भी स्टार्ट हुई थी अध्यापक पात्रता परीक्षाएं। अब इसको मैंने इसलिए सम्मिलित किया है कि ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन किस विधि से करना चाहिए? मनोविश्लेषण विधि से, तुलनात्मक विधि से, विकासीय विधि से, या फिर सांख्यिकी विधि से? तो यहाँ पर होना चाहिए सी, विकासीय विधि। विकासीय विधि सबसे अच्छी विधि पाई जाती है। मनोविश्लेषण, बच्चे को मनो को नहीं पढ़ना चाहिए, तुलना भी नहीं करनी चाहिए, और सांख्यिकी मतलब आंकड़ों के अनुसार भी बच्चे के विकास का अध्ययन नहीं करना चाहिए कि भाई आपने इतने नंबर लाए, इतने नंबर लेके आए तो रिजल्ट ये है, ऐसा कुछ नहीं है, अन्यथा आप गलत जजमेंट कर बैठेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। वही पंजाब टेट के अंदर आया था। सामाजिकरण कौन सी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे किस वयस्क से सीखते हैं? परिवार से, विद्यालय से, श्रेष्ठ जनों से, इन सभी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, इन सभी से। सामाजिकरण में सभी से सीखते हैं। बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पंजाब टेट के अंदर आया था। विकास सिरस्थ सिद्धांत दे दिया, इस तरह से सिद्धांत को चेंज कर देता है। वैसे आपके एग्जाम के अंदर सिफेलोकोडल शब्द देगा, मैं बता भी चाहूँ, सिफेलोकोडल, सिर से पैर की ओर। तो विकास सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीटेट परीक्षा 20 सितंबर 2015, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिवर्तन तथा अनुभव की अंतःक्रिया के परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से बढ़ते हैं। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें विकास के जो सिद्धांत जिसको भी याद हैं वह डायरेक्ट आंसर देता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा इजी है। एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं, सबकी भिन्न भिन्न गतियाँ होती हैं। बाकी सारे के सारे सही हैं और ये विकास का सिद्धांत नहीं है, तो सी ऑप्शन सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 वही पेपर था। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की एक प्रमुख कारक है? सामाजिकरण किसके कारण से ज़्यादा होता है? सबसे प्रमुख कारण बताना है आपको। कंप्यूटर, आनुवांशिकता, राजनीतिक दल और परिवार। डी ऑप्शन सही माना जाएगा। परिवार जो सामाजिकरण की सबसे लंबी और सबसे प्रमुख संस्थान है। नेक्स्ट है सीटेट 20 सितंबर 2015, शैशव काल की अवधि होती है। इसको आप कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में लगभग नहीं पहुंचे जाते हैं, लेकिन देखिए ये प्रश्न इसीलिए मैंने शामिल किया है जानबूझकर कि आपको कंट्रोवर्सी का पता चल जाए। अब देखिए, जन्म से 1-2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष और जन्म से 1 वर्ष। यहाँ से 1 से 5 वर्ष तो, या जन्म से 5 वर्ष तो दिया ही नहीं है ऑप्शन के अंदर ही। तो ऐसे प्रश्न होते हैं, उनमें बहुत सोच समझ के प्रश्न दिया जाता है, तो इसको माना जाएगा ए ऑप्शन सही माना जाएगा। जन्म से 2 वर्ष शैशव काल की अवधि होती है। बिल्कुल जो इन्फेंसी होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जब वह बिल्कुल ही ऐसा ही होता है। 2 वर्ष के बाद में वह थोड़ा सा खुद की समझ डेवलप कर लेता है, कुछ करने के लायक हो जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन माना जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। और वैसे भी जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो मोटर सेंसरी अवस्था है उसको, या संवेदी प्रेरकीय जो अवस्था होती है वह 2 वर्ष तक मानी जाती है। तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा देना। शैशव अवस्था का कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं। तो शैशव अवस्था वास्तव में तो 0 से 2 वर्ष तक ही मानी जाती है। उसके बाद में इसका पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, इस तरह से विभाजन कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 125, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। वही एग्जाम 20 सितंबर 2015 वाली सीटेट की आई थी। इजी प्रश्न है। सामान्य से विशिष्ट या विशिष्ट से सामान्य? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
सामान्य से विशिष्ट, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 126। उत्तराखंड की जो पात्रता परीक्षा है 2011 उसमें से ये आया था, तो मैं वह उन प्रश्नों को शामिल किया हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देख लेने चाहिए। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि वह शरारती है, वह जिज्ञासु है, वह असामान्य है या वह प्रतिभाशाली। तो इसमें डी और बी दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले हैं, लेकिन चूंकि प्राय प्रश्न पूछने से संबंधित है तो आपको केवल एक अभिवृत्ति का उसका पता चलेगा कि वह, यहाँ पे गलत लिख दिया है, वह अधिक जिज्ञासु है। बी ऑप्शन सही माना जाएगा, वह अधिक जिज्ञासु। बार बार प्रश्न पूछने वाले विद्यार्थी को शरारती, असामान्य, प्रतिभाशाली नहीं कह सकते, जिज्ञासु कह सकते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ये यूपी के अंदर जो टेट लगी थी लेवल फर्स्ट की, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड है। भाषा विकास में कौन सा तरीका गलत माना जाएगा? बच्चे को बिना टीके प्रकरण के बात करनी चाहिए, अर्थात उसके अंदर बीच बीच में टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। उसकी अपनी भाषा का प्रयोग को अमान्य करना चाहिए। उसके प्रयोगों के अवसर को उपलब्ध कराना चाहिए। भाषा के विकास के अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। वह प्रयोग करता है, भाषा के अंदर अलग अलग शब्द करके उसके प्रयोग उपलब्ध करवाना चाहिए। तो इसके अंदर ऑप्शन माना जाएगा बी सही, बी फॉर बॉम्बे। क्यों? उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना गलत माना जाता है। बच्चे होते हैं कभी कभी तुतलाहट के कारण से अपने शब्द गढ़ लेते हैं, तो उसको अमान्य कर देने से वो अपने आप को नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। उनको ऐसे लगता है कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी है, तो फिर वो पुनर्बलित नहीं हो पाते हैं, वापस से पुनर्बलन नहीं मिल पाता है। तो भाषा विकास में सहयोग करने वाला गलत तरीका ये माना जाएगा कि बच्चे की भाषा को अमान्य ही कर दिया है। नेक्स्ट है सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है। सीटेट 2015 के अंदर आया था, मूल्यों एवं विश्वासों का अर्जन, आनुवांशिक संचरण, एक संस्कृति की नीतियों और मानदंडों को सीखना, और डी है कौशलों का अर्जन। तो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो सीधा सा प्रश्न है, आनुवांशिकता जो है वह सामाजिकरण की प्रक्रिया के अंदर शामिल नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट है सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। ये प्रश्न भी आप मोस्ट लगा सकते हो। सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कब होता है? बहुत कॉम्प्लेक्सिटी कब होती है? व्यक्ति के पूरे जीवन में ही, किशोर अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में और प्रौढ़ावस्था में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, किशोर अवस्था के अंदर जो सामाजिकरण होता है गहन और जटिल दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 130, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? मोस्ट लगा लेना भाई इसको। बिहार की शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंदर आया था, सामान्यतः बालक प्राय किस आयु में बोलना सीखते हैं? 11, 16, 20 और 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से 12 माह का बालक है वह बोलना सीख जाता है, किस तरह से बोला जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 माह। इसके अलावा इसमें 6 माह नहीं दिया है, जब वह बलबलाता है और थोड़ा थोड़े शब्द बोलना, एक एक अक्षर बोलना सीख जाता है। 131, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? वही बिहार की पात्रता परीक्षा में आया था, राज्य भाषा, राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा और सांकेतिक भाषा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा को सीखते हैं सबसे पहले। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? यह मोस्ट प्रश्न है, रिपीट हो सकता है। अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था और प्रौढ़ावस्था। बहुत अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लीजिए इसको और आप आंसर भी बताइए। मुझे लगता है आप लोग आंसर बता रहेंगे या तो पूर्व बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था। तो राइट आंसर क्या होगा? सी आंसर होगा, किशोर अवस्था। तो देखिए थोड़ा सा घुमा के प्रश्न कौन देता है। समवयस्क समूह है, जो अपनी एज के समूह हैं उनके अंदर सक्रिय सदस्य बन जाता है, बार बार जाता है, तो वह किशोर अवस्था के अंदर जाएगा। हालांकि टोली की आयु होती है वह बाल्यावस्था होती है, लेकिन बाल्यावस्था के अंदर कोई ज़रूरी नहीं है कि वह 8 साल का है तो 8 साल के साथ ही खेलेगा, वह 9 के साथ भी खेल सकता है, 7 के साथ भी, 11 के साथ भी।
समवयस्क समूहों के अंदर ज़्यादातर वो अपने अपनी एज ग्रुप के अंदर जाते हैं, वे किशोर अवस्था के अंदर जाते हैं, इसलिए सी आंसर सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? इसको भी मोस्ट लगा लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। यह यूटेट 2011 के अंदर आया था। यूटेट का मतलब होता है उत्तराखंड की जो टेट परीक्षा है उसके अंदर ये आया था। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुनिया में आया हुआ प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये अध्यापक का सबसे अच्छा कथन है। उसके अगर कहता है कि थोड़े बहुत बच्चे सीखते हैं, बहुत कम बच्चे या अधिकतर बच्चे सीखते हैं, तो ये गलत माने जाएंगे अपेक्षाकृत। क्वेश्चन नंबर 134, शैशव अवस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? छत्तीसगढ़ में ये प्रश्न आया था। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण करने की प्रवृत्ति और चिंतन प्रक्रिया। तो शैशव अवस्था के अंदर क्या नहीं होता है? शैशव अवस्था के अंदर चिंतन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, तो डी आंसर सही माना जाएगा। सीखने की प्रक्रिया भी तीव्र होती है, जिज्ञासु भी होता है बालक और अनुकरण भी करता है बार बार। नेक्स्ट है 135, संवेग की उत्पत्ति किसके कारण होती है, किससे होती है? छत्तीसगढ़ 2011 के अंदर आया था। मूल प्रवृत्ति, गत्यात्मक क्रियाएं, पोषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल प्रवृत्ति। इजी प्रश्न था। आपकी जो मैकडूगल है उसके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग जुड़े हुए रहते हैं। मूल प्रवृत्तियों के कारण से संवेग की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में बच्चे किस प्रकार समस्या का समाधान करते हैं? इसको भी मोस्ट लगा लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। किशोर अवस्था के बच्चे किस प्रकार समस्या का सामना करते हैं? शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में समायोजन करना, अपने साथियों में समायोजित करना, अपने माता पिता से समायोजित करना और पढ़ाई संबंधी समायोजित करना। ऑप्शन सारे के सारे सही लग रहे हैं, लेकिन वास्तव में राइट आंसर क्या होगा? ए, मानसिक व शारीरिक रूप से परिवर्तन को समायोजित करना। बच्चों के अंदर किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं और मानसिक रूप से भी वह परिवर्तित होता है, तो उनके साथ उसके समायोजन को बिठाना रहता है। तो ये 136 क्वेश्चन थे आपके, जो आपके लिए केएसजी कोचिंग क्लासेज ने बहुत मेहनत के साथ में इकट्ठे किए हैं। मुझे लगता है सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई नहीं आया है और कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ है बहुत जल्दी आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसी तरह केएसजी कोचिंग से बने रहिए। इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए। धन्यवाद। हर हर महादेव।